पीपीएफ या प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया एक हाउस होल्ड नेम है, और क्यों ना हो, जितने बेनिफिट्स ये ऑफर करता है उस वजह से ये इन्वेस्टर्स के लिए एक गो टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ट्रिपल ई और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है। मतलब पीपीएफ में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस टैक्स एग्जेम्प्ट हैं, इस पर अर्न्ड इंटरेस्ट भी टैक्स एग्जेम्प्ट है और फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा चाहे आप मैच्योरिटी पर या उससे पहले विड्रॉ करें, पीपीएफ को ट्रिपल ई का स्टेटस मिला हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम पीपीएफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक एक्टिव पीपीएफ अकाउंट भी हो, तो आप शायद जानते ही होंगे कि पीपीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना है और इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसलिए हम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बजाय ऐसी चीज़ों पर फोकस करेंगे जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। ऐसा तब होता है जब आपका पीपीएफ अकाउंट 15 साल के बाद मैच्योर होता है। अब गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करती, तो फिर क्या? हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने से पहले ही बंद करना चाहते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, और उस सिनेरियो पर भी डिस्कशन करेंगे जिसमें आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं। ये वीडियो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। नंबर 1, मैच्योरिटी के बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट के साथ क्या कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपने पीपीएफ अकाउंट से प्री मैच्योर विड्रॉल्स कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, आप 15 साल के टेन्योर के पहले कैसे अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। एंड नंबर 4, पीपीएफ अकाउंट कब डिसकंटिन्यू किया जाता है और ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए पीपीएफ के इंपॉर्टेंट फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप इनके बारे में और डिटेल्स जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पीपीएफ पर हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जहां हमने इस चीज़ के बारे में बहुत ही इलैबोरेट जानकारी दी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। पीपीएफ अकाउंट का टेन्योर 15 साल का होता है। टू बी प्रिसाइज, एक्चुअल में ये 15 साल से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पीपीएफ के टेन्योर को उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से कैलकुलेट किया जाता है जिसमें पहला डिपॉजिट किया गया है। तो अगर आप अपना पहला डिपॉजिट अगस्त 2023 में करते हैं तो टेन्योर की कैलकुलेशन 31 मार्च 2024 में पूरे होने वाले फाइनेंशियल ईयर से की जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली आपका 15 साल का टेन्योर 1 अप्रैल 2039 में कंप्लीट होगा, ना कि अगस्त 2038 में। लेकिन अकाउंट मैच्योर होने के बाद क्या होता है? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं और अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बिना फ्रेश कंट्रीब्यूशन के अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं, जिससे कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया है वो ग्रो करता रहेगा। और तीसरा ऑप्शन भी है, इसमें आप 15 साल के बाद भी पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं और उसमें पहले की तरह फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशंस डाल सकते हैं। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में अकाउंट को 5 साल के ब्लॉक्स में कितनी ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है। आइए इन ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। पहला ऑप्शन, पीपीएफ अकाउंट क्लोज करना है। यह एक सिंपल प्रोसेस है। आपको बस अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरकर बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा जहां आपका पीपीएफ अकाउंट है। 15 साल बाद जैसे ही आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा, आप अकाउंट क्लोजर या कॉर्पस के विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन को किसे चुनना चाहिए? अगर आपको पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाने के बाद पैसे की ज़रूरत है तो आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं और अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। या अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल ड्यू है जिसके लिए आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप पैसे को निकाल सकते हैं। आइए उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं जिसमें आप अकाउंट क्लोज करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपने पीपीएफ 30 की एज में स्टार्ट किया हो, तो जब आप 46 साल के होंगे तब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। उस समय मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपने करियर के पीक पर होते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो पैसा 10 या 15 साल के बाद अपने रिटायरमेंट के क्लोजर के लिए चाहिए हो। अगर आप अपने पीपीएफ को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने पहले ही मेंशन कर दिया था। फर्स्ट, बिना फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशंस के। सेकंड, फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ। आइए इन दोनों ऑप्शंस को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन की कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। ये कंडीशन सिंपल हैं, लेकिन आपको उन्हें जानना चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंसेस प्लान कर सकें।
रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप अपना पीपीएफ अकाउंट सिर्फ 5 साल के ब्लॉक्स में बढ़ा सकते हैं। आप रिक्वायर्ड फॉर्म्स भरकर इसे जितनी बार चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप विदाउट कंट्रीब्यूशन अकाउंट एक्सटेंड करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन 5 सालों के दौरान इंटरेस्ट अर्न करती रहेगी और आपको कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा। तो इस केस में क्या कंडीशंस हैं? जैसे ही आप अकाउंट विदाउट कंट्रीब्यूशंस एक्सटेंड करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको उस पर बने रहना होगा। आप फिर सडनली अपने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशंस करने का डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उन्हें इर्रेगुलर माना जाएगा और रिफंड कर दिया जाएगा। आपको ऐसे कंट्रीब्यूशन के लिए कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही विड्रॉल अलाउड है। तो अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में 50 लाख रुपए है तो आप 1000 रुपए या 20 लाख रुपए या कोई भी दूसरा अमाउंट निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो बिना कंट्रीब्यूशन के पीपीएफ अकाउंट किसे एक्सटेंड करना चाहिए? यूजुअली अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और आप एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के रूप में पीपीएफ के साथ खुश हैं तो यू कैन कंटिन्यू। अगर आपके किसी स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रखकर पीपीएफ इन्वेस्टमेंट किया है और वो गोल अभी भी कुछ साल दूर है तो आप इन्वेस्टेड रहना चूज कर सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ मनी की ज़रूरत है और पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने पर आपकी रिटायरमेंट कुछ साल दूर है, तो ऐसे केस में आप इन्वेस्टेड रहना ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम कंट्रीब्यूशंस के साथ पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करने पर डिस्कशन करेंगे और उन कंडीशंस को समझेंगे जिनकी ज़रूरत आपको इस ऑप्शन के लिए पड़ेगी। आपको अपने पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर इस ऑप्शन को चूज करना होगा। अगर आपने 1 साल की विंडो में ये ऑप्शन नहीं चुना तो आप इसके बाद इसे चूज नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन विड्रॉल्स के बारे में है। याद है, अगर आप विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑप्शन चुनते हैं तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं। यही बात यहाँ भी लागू होती है, लेकिन इस केस में आप अपनी मर्जी का अमाउंट नहीं निकाल सकते। 5 साल की एक्सटेंशन के स्टार्टिंग में आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से जब आपने एक्सटेंशन का ऑप्शन चुना था उस समय आपके पीपीएफ में 50 लाख रुपए थे, तो आप सिर्फ 30 लाख तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। आप इसे या तो एक बार में या कई ट्रांचेस में निकाल सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही विड्रॉल पॉसिबल है। अब इस ऑप्शन को किसे चुनना चाहिए? अगर आपने अपने करियर की बिगिनिंग में ही पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है तो आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें एक इन्वेस्टर 30 साल की एज में पीपीएफ अकाउंट ओपन करता है और जब वो 46 ईयर्स का हो जाता है तो अकाउंट मैच्योर हो जाता है। इसलिए कंट्रीब्यूशन के साथ एक्सटेंशन से ऐसे इन्वेस्टर्स को पीपीएफ की कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कि आप हर महीने पीपीएफ में 12,500 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट टेन्योर के दौरान 7% का रिटर्न मिला होता तो मैच्योरिटी पर आपका कॉर्पस लगभग 40 लाख रुपीस होता। दूसरी तरफ अगर आप इसे विद कॉन्ट्रीब्यूशंस 25 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं तो आप 1 करोड़ तक का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अगर आप इसे 30 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आप 1.5 करोड़ तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग इसी तरह काम करती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए जितना ज्यादा टाइम देंगे आपका कॉर्पस उतना ही बड़ा होगा। ये ऑप्शन उन पेरेंट्स के लिए जरूरी है जो अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं। अब आइए इस वीडियो के अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, पीपीएफ अकाउंट से प्री मैच्योर विड्रॉल्स। तो आपके पीपीएफ अकाउंट ने 15 साल पूरे नहीं किए हैं, लेकिन आपको पैसे की जरूरत है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? बेशक आप अपने पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये प्री मैच्योर विड्रॉल्स भी टैक्स फ्री हैं, तो आपको टैक्सेस को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये विड्रॉल्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सबसे पहले आप 5 साल पूरे होने के बाद ही अपने पीपीएफ अकाउंट से प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ 5 साल का मतलब होगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से स्टार्ट होने वाले 5 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स जिसमें आपने अपना पहला डिपॉजिट किया था। इसलिए टेक्निकली प्री मैच्योर विड्रॉल्स इन्वेस्टमेंट करने के 7वें साल से ही पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपना पहला पीपीएफ इन्वेस्टमेंट अगस्त 2023 में किया है तो आप 1 अप्रैल 2029 के बाद ही प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ और रेक्विजिट्स भी हैं।
फर्स्ट, आप एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। सेकंड, आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंट बैलेंस का 50% या ईयर ऑफ एप्लीकेशन से फोर्थ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग बैलेंस का 50%, इनमें से जो भी लोअर हो उतना विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अगस्त 2023 में प्रीमेच्योर विड्रॉ रिक्वेस्ट करते हैं और आपके पीपीएफ अकाउंट ने कम से कम 5 फाइनेंशियल ईयर्स पूरे कर लिए हैं, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड में या फिर फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड में जो भी कम हो उस कॉर्पस का 50% मिलेगा। अब आप किसी भी रीजन से प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर आपको 5 साल से पहले विड्रॉ करने की ज़रूरत है तो खैर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली अपने पीपीएफ बैलेंस पर लोन ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें। आइए अब पीपीएफ अकाउंट के प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल की होती है, लेकिन आप अगर इससे पहले ही इसे बंद करना चाहें तो क्या होगा? क्या ये पॉसिबल भी है? हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके कई कंडीशंस हैं। पहली बात, आप पीपीएफ अकाउंट को 5 फाइनेंशियल ईयर्स पूरे होने के बाद ही बंद कर सकते हैं। दूसरा, इसे सिर्फ कुछ ही स्पेसिफाइड रीजन से बंद किया जा सकता है। इनमें इंक्लूडेड है अकाउंट होल्डर या उसके स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का ट्रीटमेंट। नंबर 2, अकाउंट होल्डर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन। नंबर 3, अकाउंट होल्डर के रेजिडेंसी स्टेटस में चेंज। इनमें से हर एक केस के लिए अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रेजिडेंसी स्टेटस में चेंज के कारण पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आपको अपने पासपोर्ट, वीजा और इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी की जरूरत पड़ेगी। डू नोट कि जब आप अपना अकाउंट प्रीमेच्योरली क्लोज करते हैं तो आपके अकाउंट पर इंटरेस्ट को 1% कम करके रिकैलकुलेट किया जाता है। यह अकाउंट ओपनिंग और एक्सटेंशन दोनों केसेस में एप्लीकेबल होता है। इसीलिए अगर आपको पूरे टेन्योर के दौरान पीपीएफ पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका इंटरेस्ट 7% पर रिकैलकुलेट किया जाएगा। ये 1% लॉन्ग रन में बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपना पीपीएफ अकाउंट 10 साल तक कंटिन्यू रखा, हर साल 1 अप्रैल को इसमें 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और ईयरली 8% रिटर्न अर्न किए, तो आपका कॉर्पस 23,46,000 रुपीस हो जाएगा। अब अगर आपने अपना अकाउंट प्रीमेच्योरली बंद करने का फैसला किया तो सारा कैलकुलेशन 7% पर किया जाएगा, तो आपका कॉर्पस घटकर 22,17,000 तक रह जाएगा, तो आपको लगभग 1,29,000 रुपीस कम मिलेंगे। अब पीपीएफ अकाउंट को अकाउंट होल्डर की डेथ के केस में भी मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। इसके प्रोसीड डिसीज्ड के लीगल हेयर को दिए जाते हैं, लेकिन लीगल हेयर अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकता। अब हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आते हैं, पीपीएफ अकाउंट कब डिसकंटिन्यू किया जाता है। अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव बनाए रखने के लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें कम से कम 500 रुपए जमा करने होते हैं। ऐसा ना करने से आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। एक डीएक्टिवेटेड अकाउंट को रिवाइव करने के लिए आपको उन सभी फाइनेंशियल ईयर्स के लिए जब अकाउंट डीएक्टिवेटेड रहा है 50 रुपए प्लस 500 रुपए का भुगतान करना होगा। जैसे कि आपको याद होगा, ये 500 रुपए पीपीएफ का मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक डीएक्टिवेटेड रहा है तो आप 1100 रुपए देकर उसे रिवाइव कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए होगी पेनल्टी और 1000 रुपए होगी 2 फाइनेंशियल ईयर्स की मिनिमम कंट्रीब्यूशन। अगर कोई अकाउंट इनएक्टिव या डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तो आप उससे प्रीमेच्योर विड्रॉल्स नहीं कर सकते और ना ही आप ऐसे अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अगर आपने किसी डीएक्टिवेटेड अकाउंट को प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया है तो आप कोई नया पीपीएफ अकाउंट भी नहीं खोल सकते हैं, लेकिन एक डिसकंटिन्यूड पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इस इंफॉर्मेशन को हेल्पफुल पाया होगा और ये आपके पीपीएफ को बेटर तरीके से मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.